वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण और जय हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, हर शनिवार को, हर मंगलवार को हम श्री हनुमान चालीसा से 2 चौपाइयाँ भगवान श्री राम जी की कृपा से सरल रूप में सुनते और समझते हैं। आज की चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए इन चौपाइयों को हम सरल और आध्यात्मिक रूप में सुनने और समझने का प्रयास भगवान श्री राम जी की कृपा से करते हैं। जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, इन दोनों चौपाइयों के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हम मानव मात्र को ये संदेश दे रहे हैं हनुमान जी की महिमा में कि हनुमान जी संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात मनुष्य जब संकट में है और वो मन से, कर्म से, अपने कर्म अर्थात जब हम भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में जाके, उनके तीर्थ में जाके उनका दर्शन करते हैं और वचन से अर्थात उनको ध्यान करके, उनके नाम का स्मरण करके उनका ध्यान लगाते हैं, तब हनुमान जी हम पर कृपा करके हमें अपने समस्त संकटों से छुड़ा देते हैं। इसके अगली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब राजाओं में सबसे बड़े राजा राम जी तपस्वी हैं, अर्थात उनके समान तपस्वी इस संसार में आज तक कोई नहीं हुआ, जो पिता की एक आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गए। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके समस्त कार्यों को हनुमान जी आपने बड़ी कुशलता से संवारे हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, इन दोनों चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी हमें हनुमान जी की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जब हम हनुमान जी का मन क्रम और वचन से ध्यान लगाते हैं तो हमें हनुमान जी इस संसार के समस्त संकटों से, जिसमें भी हम फंस गए हैं, उससे निकाल देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और तपस्वी राजा राम जो सब में श्रेष्ठ है, उनके समस्त कार्य आप आसानी से संवार देते हैं, अर्थात उनके कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हमें यह रहस्य समझाना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले भी इसका वर्णन कर चुका हूँ कि श्री राम जी में मन लगाना, श्री राम जी की अनन्य भक्ति पाना जो शबरी माँ के पास थी, जो गोपियों के पास थी, क्योंकि राम जी ही कृष्ण जी बन के आए थे, वो भक्ति हर एक को नहीं मिल सकती। वो भक्ति बहुत जन्मों की साधना के बाद मिलती है। अर्थात जब हम कर्म योगी बन के अपने तीनों गुणों को जीत लेते हैं और भगवान के तब हम सिद्धि को, कर्म योग की सिद्धि को प्राप्त करने के बाद हमें वो अनन्य भक्ति ईश्वर की कृपा से मिलती है। उतने बड़े प्रोसीजर को हनुमान जी, इतने बड़े कार्य को इतना आसान कर देते हैं। जब हम हनुमान जी से रोकर विनती करके उनसे ये कहते हैं, हनुमान जी हम जन्म जन्मांतर से जन्म मरण चक्र में फंसे हैं, अब हमें राम जी की अनन्य भक्ति दे दो। हमारा मन निष्काम भाव से श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक जुड़ जाए, हम आपसे ये विनती करते हैं। विश्वास मानिए, हनुमान जी बहुत खुश होंगे और आपकी कामना को उसी वक्त पूरी करेंगे। और हनुमान जी में वो शक्ति है, वो भक्ति है। श्री हनुमान जी उसी क्षण से आपके मन पे माया का प्रभाव कम कर देंगे। अर्थात माया, जो मायापति ईश्वर के इशारे पे चलती है, उस माया के को भी हनुमान जी की इशारे पे वो भी रुक जाती है। अर्थात वो भक्त के मन में अपना प्रभाव कम करने लगती है और भक्त का मन, जिसने हनुमान जी से श्री राम जी को मांगा है, वो श्री राम जी के चरणों में प्रेम पूर्वक स्थिर होने लगता है। अभी हम श्री राम जी के चरणों में क्यों नहीं स्थिर हो पाते? क्यों? क्योंकि उनकी माया ने ही हमें भ्रमित किया हुआ है। हमें ये समझाया हुआ है कि प्रभु की भक्ति करो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उनका प्रेम मांगो, उनसे उनकी भक्ति करके संसार मांगो। क्यों? माया मन पे अधिकार कर रही है। माया सदैव भगवान से संसार मांगेगी, शरीर का सुख मांगेगी, परिवार का सुख मांगेगी। पर जब मन माया से मुक्त हो जाएगा तो वही मन ईश्वर को, आनंद को मांगेगा। क्यों? वो मन वास्तव में उसी आनंद के लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहा है।
वो हमें हर सुख पाके कहता है नहीं, इससे बेहतर और सुख था जो मैंने पाया था। अब उसकी तलाश में ही हमारा मन बार बार हमें तृप्त नहीं होने देता और नए नए सुखों के पीछे भागता है, क्योंकि वो परम सुख को भूल चुका है। मैं जब वो ईश्वर का आनंद एक बार पा लेता है अपने मन में, तो मीरा माँ की तरह, बिन्नी माँ की तरह और गोपियों की तरह निश्चल हो जाता है और अपने प्रभु प्रेम में स्थिर हो जाता है। इसलिए आप सबसे विनती है हाथ जोड़कर कि श्री हनुमान जी से एक बार तो विनती करके देखिए, हे हनुमान जी, मैं सृष्टि के आरंभ से जन्म जन्मांतर से इस माया के द्वारा नचाया जा रहा हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण चक्र में फंसा हुआ हूँ। मेरे को शरीर के संकट आप दूर कर देंगे, वो तो फिर आ जाएंगे या आने वाले जन्मों में फिर आ जाएंगे। मैं कर्म फल बंधन के अनुसार फिर नया जन्म लेके हो सकता है आपकी भक्ति भी ना कर पाऊँ। तो आज मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए इस जन्म में कि मुझे मेरे राम जी के श्री चरणों से जोड़ दीजिए, उस भक्ति के द्वारा जोड़ दीजिए जो भक्ति माँ बिल्ली के पास थी। विश्वास मानिए हनुमान जी एक क्षण भी देर नहीं करेंगे, वो हमें उसी जन्म में वो परम पद की का अधिकारी बना देंगे जिस परम पद पे हम पे पाने के लिए साधक को कई जन्मों की साधना सिद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि ईश्वर तो सबको साधना सिद्ध करने पे ही वो देते हैं सिद्धि, परम पद देते हैं। मगर ईश्वर में एक बात और है, भगवान ने गीता में कही है, समझ धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब हम पापों से आहत होकर, इस दुनिया से आहत होकर श्री भगवान जी को ही अपना मानकर उनके श्री चरणों में पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु मुझे अपनी माया से बचा लो, इस माया रूपी संसार से बचा लो और मुझे अब अपने दिव्य स्वरूप में विश्राम दे दो, अर्थात मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो। विश्वास मानिए भगवान उसी क्षण हमें अपना पुत्र मानकर हमारी उंगली को थाम लेते हैं और हमारे मार्ग को हमारे लिए अपनी माया के को निर्देश देकर आसान कर देते हैं और हम उसी जन्म में या आने वाले 2-3 जन्मों में परमात्मा की कृपा से उनको पा लेते हैं। इस रहस्य को समझिए, अपनी भक्ति का उद्देश्य ईश्वर मिलन बनाइए, संसार के सुख पाना नहीं। संसार के सुख आज है कल नहीं है, ये शरीर आज है कल नहीं है, मगर एक बार आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया तो वो सदैव के लिए है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री कृष्णा।